हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे सेशन में जिसका नाम है वोकैब खजाना। आज के सेशन के अंदर हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, वोकैब को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। अब ये फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं यहाँ से कि फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो एक्चुअल में वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग प्रकार के शब्दों के साथ। अगर वर्ब को आप एडवर्ब के साथ जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है जिसका एक डिफरेंट मीनिंग होता है। उसी प्रकार अगर आप एक वर्ब को प्रेपोजिशन के साथ जोड़ देते हो तो वो अपने आप में जो है एक नया वर्ड बन जाता है और एक डिफरेंट मीनिंग देता है। तो ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स आज हम सीखने वाले हैं, लेकिन ये सभी फ्रेजल वर्ब्स जो हैं रिलेटेड होंगे इस शब्द टॉक से। टॉक अपने आप में क्या है, बात करना, ये तो एक वर्ब होता है। अब हम देखेंगे कि अलग अलग एडवर्ब्स और प्रेपोजिशंस अगर हम इसके साथ जोड़ देते हैं तो क्या नए मीनिंग वाले वर्ड्स बनते हैं, उनको हम सीखेंगे। एंड ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को, रिटन इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है फ्रेजल वर्ब्स आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा होने ही होने चाहिए। केवल इंग्लिश बोलने या लिखने में ही नहीं बल्कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी आपको काम आएगा एंड साथ ही साथ आपके एग्जाम को क्रैक करने में भी आपकी मदद करेगा। तो शुरू करते हैं इसी के साथ। मेरा नाम निकिता सिंह है एंड इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में ज्यादा नहीं 5 फ्रेजल वर्ब्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो। चलिए तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहला आता है हमारे सामने टॉक ओवर। सो व्हाट डज टॉक ओवर मीन? टॉक ओवर का मतलब है किसी चीज के ऊपर विचार विमर्श करना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार ये काम करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते, थोड़ा सोच लेते, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप बोलोगे लेट्स टॉक ओवर दिस थिंग, है ना। बिफोर डूइंग एनीथिंग या बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, लेट्स टॉक ओवर इट, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, कोई कदम उठाने से पहले, बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, कोई कदम उठाने से पहले लेट्स टॉक ओवर इट, इसका मतलब होगा चलो इसके ऊपर थोड़ा विचार विमर्श कर ले। तो इसका मीनिंग क्या है? टू डिस्कस समथिंग इन डिटेल विद समवन। जब आप किसी चीज के बारे में, है ना, विस्तार में विचार विमर्श करना चाहते हो तो उसको तब आप बोलते हो टॉक ओवर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लूं, तो कोई भी कदम उठाने से पहले आप क्या करोगे? आप बोलोगे अपने बड़े भाई से, बहन से या मम्मी पापा से बोलोगे कि आई वांट टू टॉक ओवर दिस टॉपिक, दिस सब्जेक्ट। मैं इस टॉपिक, इस मुद्दे के ऊपर आप लोगों से बात करना चाहता हूं विस्तार में, डिटेल में, है ना। तो किसी भी चीज के बारे में अगर आप डिटेल में बात करना चाहते हैं किसी व्यक्ति से तो आप बोलते हैं टॉक ओवर। एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल यहां पर आपके सामने है। वी नीड टू टॉक ओवर द प्रोजेक्ट बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस, कि कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें इस प्रोजेक्ट के ऊपर विचार विमर्श करने की, इसके ऊपर बात करने की जरूरत है कोई भी निर्णय लेने से पहले। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहला फ्रेजल वर्ब होगा टॉक ओवर। अब इसके बाद हम आते हैं फ्रेजल वर्ब नंबर 2 पर, टॉक अप। टॉक अप करना यानी कि किसी चीज की प्रशंसा करना। जब आप किसी चीज के बारे में बहुत एंथुजियास्टिकली का मतलब होता है पूरे जज्बे और जोश के साथ, जब आप किसी चीज की बड़ाई करते हो, प्रशंसा करते हो, है ना, सराहना करते हो, तब हम बोलते हैं टॉक अप। ठीक है, तो जैसे कि कई बार क्या होता है, जब हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं या जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे मम्मी पापा 4 लोगों के बीच में बैठ करके बताते हैं ना। जैसे शर्मा जी का लड़का जो है वो हमेशा अगर अच्छे नंबर लेकर आता है तो शर्मा जी हमेशा अपने बच्चे की तारीफ नहीं करते, हमेशा प्रशंसा करते हैं। अरे मेरे बेटे को तो साइंस मिली, अरे मेरे बेटे ने तो टॉप किया था, अरे मेरे बेटे की तो इतनी अच्छी जॉब लग गई। तो ये क्या है ना, टॉक अप, यानी कि प्रशंसा करना किसी भी चीज के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में। जब आप बहुत जज्बे के साथ बात करो, खूब प्रशंसा करो उसकी, तब आप बोलते हो टॉक अप। तो आप देख रहे हो कैसे टॉक वर्ड जो है इसके साथ, ये जो क्रिया है इसके साथ अलग अलग प्रकार के एडवर्ब या फिर हम प्रेपोजिशंस जोड़ रहे हैं, तो अपने आप में एक नया जो है मीनिंग वाला वर्ड निकल जा रहा है। सो देखिए, टू प्रमोट और प्रेज समथिंग और समवन एंथुजियास्टिकली, या तो आप किसी चीज की बहुत बढ़ाई कर रहे हो, है ना, किसी चीज की या किसी व्यक्ति की बहुत बढ़ाई कर रहे हो पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ, तब आप टॉक अप बोलते हैं। जैसे कि शी ऑलवेज टॉक अप द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन अ सिटी, यानी कि वो हमेशा किस बारे में बात करती है, किस चीज की? वो हमेशा प्रशंसा करती है उन फायदों की जो कि शहर में रहने से उसको मिल रहे हैं। यानी कि शहर में रहना उस लड़की को बहुत पसंद है, ठीक है, और वो हमेशा उनके फायदों की, भाई शहर में रह करके देखो बिजली हर वक्त आती है, पानी हर वक्त मिलता है, बाजार है, सारी चीजें आप ले सकते हो, है ना। सो वो हमेशा शहर में रहने के जो फायदे हैं उन्हीं के बारे में बात करती रहती है, उन्हीं की प्रशंसा करती रहती है। तो आपने यहाँ पर टॉक अप वर्ड का यूज किया है, इस फ्रेजल वर्ब का यूज किया है। सो अब यहां से हम आते हैं हमारे थर्ड फ्रेजल वर्ब पे जो है की है टॉक डाउन टू। जब आप किसी को ना बुद्धू समझ के उससे बात करो, है ना, जब आप क्या करते हो, जब आप किसी को बुद्धू समझ के बात करते हो कि यार ये इसमें इतनी अकल नहीं है, इसको कहाँ ये बात समझ में आएगी, ठीक है ना, तब आप यूज करते हो टॉक डाउन टू फ्रेजल वर्ब का। ठीक है, किसी से न्यून समझ के बात करना, टू टॉक टू समवन एज इफ दे आर लेस इंटेलिजेंट और लेस इंपॉर्टेंट। या तो आप किसी व्यक्ति से ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि वो ना इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, या तो फिर वो
नासमझ है, इंटेलिजेंट कम है, बददिमाग है, किसी को अगर आप बुद्धू समझ के उससे बात करो, या किसी चीज के बारे में ऐसे बात करो जैसे कि वो चीज इतनी जरूरी ही नहीं है, तब हम बोलते हैं टॉक डाउन टू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डोंट टॉक डाउन टू योर कलीग्स, ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। हम क्या बोलते हैं कि अपने कलीग्स के सामने इस तरीके से बात मत करो जैसे कि भाई वो तो कुछ है ही नहीं, है ना। उनके सामने ऐसे मत बात करो, या लोगों के साथ हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें नीचा दिखा करके बात नहीं करनी चाहिए, है ना। ये समझ के बात नहीं करनी चाहिए कि भाई उनमें तो बुद्धि नहीं है, उनको तो समझ में नहीं आएगा, या फिर वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है किसी जगह पर। तो वहां पे आप क्या बोलोगे कि डोंट टॉक डाउन टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, आप अपने दोस्तों से इस तरीके से बात ना करें जैसे कि वो ना समझ है, जैसे कि वो उनका इतना महत्व नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज में, किसी भी शैली में, ठीक है, आप ऐसे बात कर सकते, किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, तो तब हम टॉक डाउन टू बोलेंगे, किसी को न्यून समझ करके बात करने को टॉक डाउन टू बोलते हैं। चलिए, इसी के बाद आते हैं हम हमारे फोर्थ फ्रेजल वर्ब पे, टॉक आउट ऑफ। जब आप किसी का जब जब हमारा बहुत मन होता है ना कि क्या करते हैं हम, जैसे किसी बंदे ने अपना कोई काम करने का मन बना लिया, उसने ठान लिया, तो आप उसका मन बदलने की कोशिश करते हो ना कि मन बदलने के लिए राजी करना, कि अरे यार किसी व्यक्ति ने बोल दिया, 4-5 दोस्तों का जो है ग्रुप है, उनमें से 4-5 दोस्तों ने बोला आज क्लास बंक करते हैं, लेकिन एक ऐसा दोस्त हमेशा होगा जो बोलेगा कि नहीं यार मैं क्लास बंक नहीं करूंगा। तब आप क्या कर रहे हो, अब उसने मान लिया है, उसने ठान लिया है कि वो तो क्लास अटेंड करेगा, बट आप क्या कह रहे हो, अब आप उसको राजी कर रहे हो उसका मन बदलने के लिए कि भाई तू क्या करेगा क्लास अटेंड करके, यार देखना एक दिन में क्या हो जाएगा, अरे मैम वैसे भी आज पुराना वाला रिवाइज करवाने वाली है, आज नया सीखने को नहीं मिलेगा, अरे देखना सब लोग जा रहे हैं यार, अरे हम इतने मजे करेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, आप ना उसको बहला फुसला करके उसका मन बदलने की कोशिश कर रहे हो। तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज को ठान चुका है या उसने अपना दिमाग बना लिया है, आप उसका मन बदलने की कोशिश करो, तो हम कहते हैं टॉक आउट ऑफ। आउट ऑफ जिस भी चीज से आप उसका मन बदलने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अगर आप उसका मन बदलने की कोशिश कर रहे हो कि क्लास अटेंड मत कर, बंक मार ले हमारे साथ, तो आप क्या कर रहे हो, तो आप उसको टॉक आउट कर रहे हो किस चीज से, कि टॉक आउट ऑफ अटेंडिंग द क्लास, कि आप उसे क्लास अटेंड करने से उसका मन बदलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, टू कन्विंस, कन्विंस का मतलब होता है राजी करना, मनाना। टू कन्विंस समवन, किसी व्यक्ति को राजी करना, नॉट टू डू समथिंग, कि वो कोई चीज ना करे, या फिर, है ना, या फिर वो अपना मन बदल ले, किसी भी निर्णय के बारे में जो उसने सोचा है वो अपना मन बदल ले। तो अब किसी व्यक्ति को अपने मन बदलने के लिए राजी करने को टॉक आउट ऑफ बोलते हैं। ठीक है, आई ट्राइड टू टॉक हिम आउट ऑफ लीविंग हिज जॉब बट ही वॉज डिटरमिन्ड टू लीव। मैंने कोशिश करी कि मैं उसका मन बदल सकूं कि वो अपनी नौकरी ना छोड़े, है ना। आप क्या कोशिश कर रहे थे, लीविंग हिज जॉब, आप वो अपनी नौकरी जो है वो छोड़ने का उसने सोच लिया था, आप उससे उसका मन बदलने के लिए राजी कर रहे थे ना, कि भाई नौकरी छोड़ने का जो तूने राजी किया है इससे बाहर आ जा, इसको बदल दे, राजी हो जा, मन बदल ले, मत छोड़ नौकरी। लेकिन वो इतना दृढ़ निश्चय ले चुका था कि उसको नौकरी छोड़नी ही थी। तो टॉक आउट ऑफ मतलब किसी चीज से मन बदलने के लिए राजी करना। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हमारा फिफ्थ और लास्ट फ्रेजल वर्ब है टॉक थ्रू। टॉक थ्रू का मतलब होता है विस्तार में कोई चीज समझाना। ठीक है, किसी चीज को विस्तार में समझाना। तो टू एक्सप्लेन समथिंग स्टेप बाय स्टेप और इन डिटेल, जैसे कि आपकी टीचर्स जो हैं कोई भी आपको प्रोसेस बताती है, कोई भी आपको चैप्टर बताती है, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हैं, डिटेल में बताती हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो टॉक थ्रू। ठीक है, तो आप कैसे बोल सकते हो, टॉक थ्रू। अब सोचिए कि अब अगर आप क्या है, अगर आपके मम्मी पापा ने एक नया फोन खरीदा है, अब उन्हें पता ही नहीं है कि इस फोन को चलाते कैसे, तो आप स्टेप बाय स्टेप उन्हें बताओगे कि मम्मी ये फोन यहाँ से ऑन होता है, यहाँ से वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऐसे व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं। तो आप एक एक करके स्टेप बता रहे हो उनको उस चीज का इस्तेमाल करने का, तो आप क्या कह रहे हो, टॉक थ्रू। ठीक है, सो देखो, कैन यू टॉक मी थ्रू द प्रोसेस, क्या आप मुझे विस्तार में समझा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेजल वर्ब का विस्तार में समझाना। क्या आप मुझे विस्तार में समझा सकते हैं वो प्रोसेस क्या है जिससे मैं नया सॉफ्टवेयर सेटअप कर सकता हूं। क्या आप मुझे विस्तार में बता सकते हैं वो प्रोसेस जिससे मैं अपना नया सॉफ्टवेयर सेटअप कर सकूं। सो यहाँ पे टॉक थ्रू का मतलब क्या हो जाएगा, विस्तार में कोई चीज समझाना। सो ये हैं आपके आज के 5 फ्रेजल वर्ब्स। जल्दी से क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, सो सबसे पहला जो है बेटा, वो सबसे पहला है टॉक ओवर। टॉक ओवर यानी कि किसी चीज के ऊपर अच्छे से विस्तार में विचार विमर्श करना। ठीक है, टॉक ओवर, कोई भी निर्णय लेने से पहले हम क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, है ना। तो वही कि विचार विमर्श करना किसी चीज पे, किसी मुद्दे पे, है ना, बैठ करके विचार विमर्श करना। टॉक अप करने का मतलब होता है किसी चीज की प्रशंसा करना, बड़ाई करना, बहुत जज्बे के साथ खूब प्रशंसा कर रहा है आप किसी चीज की। अब वो लड़की प्रशंसा कर रही है कि भाई शहर में रहने के कितने फायदे हैं। ठीक है, तो उसको हम टॉकअप बोलेंगे। इसके बाद थर्ड हमारे सामने आता है टॉक डाउन, यानी कि किसी को बुद्धू या किसी चीज को, किसी व्यक्ति को ना समझ के बात करना उससे, या फिर किसी चीज को ऐसे उस चीज के बारे में ऐसे बात करना जैसे कि वो चीज महत्वपूर्ण ही नहीं है। ठीक है, तो किसी को न्यून समझ के बात करने का मतलब होता है क्या, टॉक डाउन टू। फोर्थ हमने सुना यहाँ पर टॉक
आउट ऑफ। टॉक आउट ऑफ का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने अगर कोई कार्य करने का या नहीं करने का जो निर्णय लिया है, आप उसका मन बदलने को राजी कर रहे हो उसको। निर्णय कुछ भी लिया हो उसने सोचा मैं ये करूंगा, या उसने सोचा मैंने ये नहीं करना है, जो भी निर्णय हो आप बस क्या कर रहे हो, टॉक आउट ऑफ का मतलब होता है उसका निर्णय बदलने की कोशिश करना, उसको राजी करना कि वो अपना मन बदल ले। ठीक है। एंड लास्ट हमने देखा टॉक थ्रू यानी कि विस्तार में कोई चीज समझाना। ठीक है। अगर वो बोल रहे हैं कि भाई ये देखो नया सिस्टम है, मुझे जरूर जरा बता दो इस नए सिस्टम में कैसे कैसे मुझे कार्य करना है, तो क्या बोलेंगे कि क्या आप मुझे टॉक थ्रू कर सकते हो, यानी कि क्या आप मुझे विस्तार में समझा सकते हो कि प्रोसेस क्या है ये कार्य करने का। तो ये है आपके आज के 5 फ्रेजल वर्ब्स जो कि आपको मदद करेंगे कि आप अपनी इंग्लिश को और बेहतर कर सके, आप अपनी वोकैब को और ज़्यादा इंप्रूव कर सके। और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर डेली सुबह 6 बजे आपके लिए आती हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस। ठीक है। 5 to 10 मिनट्स की वीडियोस या मैक्सिमम 10-15 मिनट की वीडियोस, जिनको देख करके आप अपनी वोकैब को इंप्रूव कर सकते हो। उसके लिए हम लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए वोकैब खजाना के सेशंस। ठीक है। तो ये जो वोकैब खजाना के सेशंस हैं ये आपको मदद करेंगे आपकी वोकैब को इंप्रूव करने में, और साथ ही साथ हम लेकर के आते हैं आपके लिए डेली ग्रामर डोज के सेशंस। तो 6 बजे आप लोगों को डेली ग्रामर डोज और साथ ही साथ आप लोगों को देखने को मिलता है वोकैब खजाना भी। तो ये ऑल्टरनेट सेशंस चलते हैं, कभी कभी आपको सुबह सुबह 6 बजे AM PM लिख दिया मैंने यहाँ पर, माफ करना। ठीक है। तो कभी कभी आपको सुबह 6 बजे जो है वो देखने को मिलेंगे हमारे वोकैब खजाना के सेशंस, जिससे आप अपनी वोकैब इंप्रूव कर पाओगे। कभी कभी देखने को मिलेंगे डेली ग्रामर डोज के सेशंस, जिसमें 10-15 मिनट्स में कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंग्लिश ग्रामर के वो बहुत ही आसान तरीके से कम समय में आपको समझाए जाएंगे। ठीक है। तो मेरा नाम है निकिता सिंह एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, बिकॉज इट वुड मीन अ लॉट टू मी। ठीक है। अब मैं आपसे मिलूंगी ऐसी ही एक नए वीडियो को लेकर के अगली बारी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।